नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मिश्रा। मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में। क्या होता है ये, किसमें डिफाइन किया गया है, इसका डिफिनेशन क्या है और इसके थिंकर्स कौन है, किसके द्वारा दिया गया है, और रिलेवेंट एंड फैक्ट्स के बारे में इसके हम बताएंगे। एग्जाम्पल बताएंगे आपको कि क्या क्या है इसमें, और एक ही वीडियो में आपको ये सब स्पष्ट मैं बताने वाला हूँ। तो शुरू करता हूँ मैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन चलिए हम शुरू करेंगे। डेफिनेशन इसका यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इसका डेफिनेशन ये रहा, और मैं शुरू करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन कहता है कि साक्ष्य विधि, मतलब कि लॉ ऑफ एविडेंस को हिंदी में साक्ष्य विधि कहते हैं। इसे 1872 में लाया गया, और मैं आप लोगों को बता दूं कि लॉ ऑफ एविडेंस वह कानून है जो यह बताता है कि न्यायालय में यानी कि कोर्ट में कौन सा एविडेंस स्वीकार किया जाएगा, उसे किस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा, किन नियमों में या किन नियमों के आधार पर किसी तथ्य को सिद्ध किया जाएगा, प्रोवाइड एंड डिसप्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ तक मैं आपको डेफिनेशन बता दिया। इसके कौन कौन से ज्यूरिस्ट हैं, मतलब थिंकर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पहले ज्यूरिस्ट जो हैं, जिन्होंने इसको डिफाइन किया, इसे जो डिफिनेशन दिया, इसके पहले ज्यूरिस्ट हमारे हैं अकॉर्डिंग टू, ये रहे पहले वाले, अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफन, और दूसरे वाले हैं हमारे विलियम सालमंड, ये हमारा दूसरा वाले हैं। और हमारे जो तीसरे वाले हैं भैया, इनको देख लीजिए, विलियम ब्लैकस्टोन, ये हमारे तीसरे हैं। मतलब हमने आपको तीनों थिंकर्स का जो डिफिनेशन है इसी से मिलता जुलता है। मैं आपको एक स्पष्ट रूप में बता रहा हूँ, और आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों को पढ़ने में ये बढ़िया और आसान शब्दों में आपको समझ में आएगा। तो हम दूसरी तरफ चलते हैं। इन्होंने इसे बता दिया, और इसका डिफिनेशन थोड़ा बहुत आपको एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 3 में मिल जाएगा। थोड़ा बहुत मिलता जुलता, जैसे कि फैक्ट्स, एविडेंस और अन्य सभी चीज़ों के बारे में ये बताता है। उसमें आपको 3-4 पॉइंट करके दिया रहेगा। तो मैं इसके रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में अब हम शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में। तो इसका रेलिवेंट फैक्ट्स क्या कहता है। फैक्ट वह तथ्य है जो किसी विवादित तथ्य, फैक्ट्स इन इशू तथा किसी अन्य संबंधित तथ्य से इस प्रकार जुड़ा होता है कि वह न्यायालय को मामले की सच्चाई जानने में सहायता प्रदान करता है। ये हमारा दूसरा जो फैक्ट्स हमारा है, ये हमारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये हमारा फैक्ट्स, मतलब कि रिलेवेंट फैक्ट्स जो इसका बता रहा है, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये फैक्ट्स बता रहा है, मतलब कि जो ये बता रहा है कि हिंदी में आप लोगों को बता दूँ, सुसंगत तथ्य, रिलेवेंट फैक्ट्स, इसका मतलब हिंदी में है सुसंगत तथ्य। तो वह तथ्य जो किसी विवादित तथ्य, फैक्ट्स इन इशू या किसी अन्य संबंधित तथ्य से इस प्रकार जुड़ा होता है, वह न्यायालय को मामले की सच्चाई जानने में सहायता प्रदान करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे देखेंगे। एग्जाम्पल क्या कहता है एग्जाम्पल ये कहता है कि, एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। एग्जाम्पल कह रहा है कि कोई ए पर्सन, यदि ए पर्सन, मतलब कि कोई ए व्यक्ति पर चोरी का आरोप और घटना के समय ए को चोरी के स्थान पर देखा गया, तो यह तथ्य कि ए घटना स्थल पर मौजूद था, इसे रिलेवेंट फैक्ट्स कहा जा सकता है या हो सकता है। तो मैं बता दूं कि कोई ए पर्सन
और बी पर्सन का कोई घर था, इसमें चोरी हो जाता है। इस चैनल पर मतलब कि इस जगह पर चोरी हो जाता है और ये ए पर्सन को यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर ये घटना के समय ये मौजूद था। कोई देखता है या किसी भी प्रकार से पता चल जाता है कि ये यहाँ पर देखा गया चोरी वाले स्थान पर, और इसके ऊपर चोरी का आरोप लग गया, सूद फाइल हो गया और न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। तो आज इसकी सुनवाई है मान लीजिए, तो न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा एविडेंस मांगा जाता है, मतलब कि साक्ष्य मांगा जाता है। साक्ष्य क्या है, मतलब कि साक्ष्य आप प्रस्तुत कीजिए। तो जो आई विटनेस या किसी चीज़ से इसका जो प्रूफ मिलता है और वहाँ पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए कोर्ट ये है, ये कोर्ट है और कोर्ट में साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाएगा। तो यही है ये लॉ ऑफ एविडेंस, ये बताता है, ये पूरा इसका रिलेवेंट फैक्ट्स है और डेफिनेशन है। मैं आप लोगों को इसे बता दिया हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मुझे तो समझ में आ गया है अच्छे से, और आप लोगों को अगर समझ में आया तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिएगा। और इसका मैं फैक्ट्स इन इशू एंड इससे रिलेटेड केस लॉ एंड इसमें क्या क्या सेक्शंस हैं और जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस को मैं डिफाइन करने वाला हूं। अगले वीडियो में आप लोग बने रहिए, मेरे साथ देखते रहिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर वीडियो को सर्च करिए और देखिए। धन्यवाद।